रात को जियोन ने एक पुरानी ईमेल ओपन की जो ऑर्फनेज की फाइल में थी। उसमें एक सिग्नेचर था, कांग मिनजू, हानियल की माँ का नाम। जियोन हैरान थी। वेट, मेरी माँ की फाइल में कांग फैमिली का नाम क्यों है? वो उठी। क्या ये कॉन्सिडेंट था या फिर कुछ बड़ा जुड़ा था जियोन और हानियल के पास से? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केच ड्रीम। आप देख रहे हैं स्टिल विद यू एपिसोड 4। सो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना, पहले जाके उसको सुनिए एंड देन स्टोरी कंटिन्यू करिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। म्यूजिक रूम का साइलेंस अलग ही गूंज रहा था। जियोन ने प्रैक्टिस के बाद अपने पियानो केस में हाथ डाला तो एक छोटा सा फोल्डेड नोट निकला। Come to rooftop, 4 PM. I'll show you the parts of me. I'll be hidden from everyone. जियोन ने नीचे हानिल को देखा। वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे उसने कोई नोट लिखा ही ना हो। जियोन के मन में 1000 सवाल थे। वो क्या छुपा रहा है? क्यों सिर्फ मुझे बता रहा है? क्या ये कोई ट्रैप है या कोई भरोसे की बिगनिंग? दिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रूफटॉप। 4 बजे शार्प जियोन रूफटॉप पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी। हानियल पहले से ही मौजूद था। उसके हाथ में एक डस्टी वायलिन बॉक्स था। जियोन कंफ्यूज होकर, तुम वायलिनिस्ट भी हो? हानियल हल्के से स्माइल के साथ कहता है, था, बहुत पहले। ये मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था और आखिरी भी। उसने वायलिन निकाला, थोड़ा पुराना, थोड़े खरोच के निशान, पर सोल इंटैक्ट। हानियल कहता है, इसमें वो जिंदगी बंद है जिसमें मैं भागा था। वो नोट जो मेरे डैड ने मुझ पर थोपे थे, वो एक्सपेक्टेशन, वो परफेक्शन। वो एक राग छेड़ता है, एरीरैन, एक ट्रेडिशनल कोरियन सैड फोक ट्यून। जियोन धीरे से कहती है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। हानिल कहता है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं वो आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे मैं भूल चुका हूँ। जियोन कहती है, और तुमने मुझे ये दिखाया क्यों? हानिल गहरी सांस लेता है, क्योंकि तुम्हारे म्यूजिक में भी वही डर है, वही खो जाने की तड़प। तुम समझ सकती हो। दिन वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन मेरी माँ आखिरी बार मुझसे कहने आई थी कि मैं अपनी मर्जी का संगीत चुनूं, पर उसी रात एक्सीडेंट और फिर सब खत्म। मैंने वायलिन को उसके साथ दफना दिया और फिर बस फ्लूट बची, क्योंकि उसमें चीख नहीं होती, बस सांस होती है। जियोन चुप रही। वो बोल नहीं पाई, बस उसके पास बैठ गई। जियोन धीरे से कहती है, मैंने अपनी माँ को देखा था दूर से, ऑर्फनेज के बाहर, कई बार, पर कभी वो पास नहीं आई। कभी कोई इतना डर क्यों जाता है कि प्यार भी नहीं कर पाता? हानिल ने वायलिन नीचे रखा और उसकी ओर देखा। हानिल कहता है, शायद क्योंकि जो लोग खुद से डरते हैं वो दूसरों से सच बोलने की हिम्मत खो देते हैं। द नेक्स्ट सीन में वो अपने डॉर्म रूम में थी। रात को जियोन ने एक पुरानी ईमेल ओपन की जो ऑर्फनेज की फाइल में थी। उसमें एक सिग्नेचर था, कांग मिनजू, हानिल की माँ का नाम। जियोन हैरान होती है। वेट, मेरी माँ की फाइल में कांग फैमिली का नाम क्यों था? वो उठी। क्या ये कॉन्सिडेंट था या फिर कुछ बड़ा सच? जियोन और हानिल के पास से। द नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। कैंपस में एक बिग अनाउंसमेंट हुआ। एनुअल कंपोजिशन ड्यूल, विनर गेट्स फुल स्कॉलरशिप एंड इंटरनल रिकॉर्डिंग डील। हर कोई एक्साइटेड था और 2 टीम चुनी गई। टीम हानिल एंड जियोन, द साइलेंट पेयर। टीम मिंजी एंड सुयून, द परफेक्ट वंस।
अब सबकी नज़रें उन पर थी, लेकिन जियोन का दिल किसी और रीज़न से तेज़ से धड़क रहा था। द नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी में। जियोन ने हानिल को अकेला बुलाया। जियोन की आंखों में शक था। तुम्हारी माँ का नाम मिंजू कांग था, राइट? हानिल कहता है, हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? जियोन कहती है, मेरी ऑर्फनेज फाइल में उनका नाम था और डोनेशन भी उन्हीं के नाम से आया था। दिन वही कुछ सेकंड का साइलेंस होता है। हानिल शॉक होता है। जियोन, क्या तुम? जियोन सॉफ्टली कहती है, क्या हम दोनों की कहानी कहीं पहले से जुड़ी हुई है? द नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। हानिल उसकी तरफ बढ़ता है। पहली बार वो नज़रों से डर रहा था। हानिल कहता है, अगर तुम्हारी माँ मेरी माँ की किसी गलती की वजह से तुमसे दूर हुई है तो मैं वो गलती कैरी नहीं कर सकता। जियोन कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में देखती है और पहली बार उसका हाथ थामती है। तुमसे जुड़ना मेरी चॉइस थी, ना कि तुम्हारे पास्ट की गलती। सो गाइस, ये एपिसोड तो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन। और हाँ, इसका प्रीवियस पार्ट जरूर सुनना, ओके? सो बाय बाय।